गुड मॉर्निंग भाई, चलो पढ़ना स्टार्ट करें। कल 2 टॉपिक कंप्लीट किए थे, एक जलवायु का और एक क्या था, मिट्टी का। आज खनिज का टॉपिक पढ़ते हैं। तुम्हारे पेपर की डेट अकॉर्डिंग टू सीएम, हाँ बस दिक्कत ये है कि सीएम अपनी ज़बान से कब फिर जाएं उसमें थोड़ी सी गड़बड़ लगती है, क्योंकि पहले भी सीएम साहब ने कई बार ये बात कही कि भाई पेपर होगा 2022 से पहले भी पेपर होने वाला था। 2021 से निकला हुआ ये पेपर सीईटी का, और 21 पूरा गया, 2022 भी अब कह रहे हैं नवंबर। अब देखो नवंबर में होगा कि नहीं होगा, पर मेरे ख्याल इतनी शर्म तो होनी चाहिए कि अब जब ज़बान से बोल दिया, वैसे पहले भी ज़बान से ही बोल के बैठ चुके हैं, लेकिन मान लेते हैं कि नवंबर में होगा। अपनी तैयारी इस हिसाब से रखना कि नवंबर में अगर एग्ज़ाम हो तो तुम्हें दिक्कत ना आए। हरियाणा जी के हमारा पूरा लगभग हो ही गया। करंट अफेयर्स अभी पढ़ने का कोई तुक नहीं है, क्योंकि इनका नहीं पता कब करेंगे। अगर नवंबर में होता है, जिसके चांसेस हैं अब 99%, तो हम अक्टूबर 10 के आसपास से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ताकि 20 दिन में हमारे सारे करंट अफेयर्स और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो होंगी ना, वो भी मैं कोशिश करूँगी उस टाइम पे टेस्ट के फॉर्म में रोज़ रोज़ एक आधा इस तरह का टेस्ट पेपर या कुछ हो जाए, जिससे कि रिवीजन कर लो, तब पढ़ लेंगे। अब कोशिश करते हैं इस किताब के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक छुटपुट रह गए वो पूरे कर लेते हैं, फिर हमें तब दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, किताब लगातार पढ़ते रहना। कभी जैसे संडे सैटरडे तुम्हें छुट्टी मिले, संडे को तो खास कर, तो सोच समझ के कि भाई इस बार ये 4 टॉपिक मुझे रिवाइज करने हैं। हर संडे भी 4-4 5-5 रिवीजन करोगे ना, तो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में रहेंगी। अगर अब तुमने बंद कर दी किताब और नवंबर में खोली या अक्टूबर में, तो फिर नहीं बात बनेगी, क्योंकि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जो दिखेगा वो याद रहेगा, नहीं दिखेगा तो वो भूल जाओगे। आज हम बात करेंगे हरियाणा में इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसे कहते हैं हरियाणा के खनिज। खनिज मतलब क्या हुआ? मिनरल्स। कल हमने लवणता की बात की थी। वो लवणता थी मिट्टी में ज़्यादा या कम मिनरल्स का हो जाना, वो बेसिक नेचर एसिडिक नेचर पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इंडिया का बहुत बड़ा नाम है खनिजों में, जैसे लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी। भाई पन्ना तुमने सुना है, कोलार तुमने सुना है, हट्टी तुमने सुना है। ये सब फेमस हैं क्योंकि यहाँ पर क्या पाई जाती हैं? माइंस। माइंस मतलब क्या होती हैं? खदान। और खदान की इम्पोर्टेंस क्या है कि यहाँ से क्या निकलते हैं? खनिज। अभी आपने देखा था हरियाणा में एक डीएसपी के ऊपर डंपर चढ़ा दिया था, उसको मार डाला ना। उसका लॉजिक भी क्या बताया कि भाई माइनिंग इलीगल कर रहे थे और वो वहाँ पहुँचा, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन फाइनली इतने बड़े रैंक के आदमी का मर्डर हो गया। और ये खदानों के ऊपर उस टाइम में ये बात उछली, अब देख लो गायब हो गई। अब कहाँ है वो बात? कह रहे हैं इतना इलीगल माइनिंग चल रहा है हरियाणा में। जो ये पूरी रेंज है ना हमारी अरावली, अरावली में क्या है हमारे पास? चट्टान। ये जो चट्टानें होती हैं, इन्हीं में से तो निकलता है बजरी, बदरपुर और ये सब चीज़ें। इन्हीं को तो क्रश करते हैं, इन्हीं को तो बड़ी बड़ी मशीनों से काटते हैं, फिर पत्थर और ये सब निकालते हैं। तो अरावली की चट्टानें किसी एक की बपौती तो है नहीं कि भाई इसकी हैं ये तो पूरे समाज की, पूरे भारत की होनी चाहिए। लेकिन इन अरावली की चट्टानों में से पता नहीं कहाँ से कौन खनन कर करके चट्टान पूरी गायब करता जा रहा है। और कौन में से तुम और मैं तो नहीं हो सकते। कौन मतलब है? बहुत तगड़े अमीर, जिनकी पॉलिटिकल बहुत ऊपर तक साख है, ऐसे ही लोग ऐसा काम करते हैं। और यहाँ से लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमाते जा रहे हैं, यानी उस संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं जिसपे कि उनका हक है भी नहीं, और उससे वो अमीर बन रहे हैं। ये पूरी इलीगल माइनिंग चल रही है अरावली में। और एक आपकी जो ये नदी है ना यमुना, इसकी बेल्ट में आपको पता है रेत निकालना इलीगल है, पता है ना। लेकिन जब भी तुम इस तरफ जाओ यमुना की पट्टी के पास, तुम देखोगे वहाँ ट्रक के ट्रक भर के जा रहे हैं। और ये जो है अपना गांव के लोग ट्रैक्टर ट्रॉली भर भर के, ये सब इलीगल है। यमुना से जो रेती निकाली जा रही है ना, ये इलीगल है। और माइनिंग एक्ट है हमारे देश में, जिसमें कि ऐसे कर नहीं सकते। सबको पता है, खुलेआम सब कुछ चल रहा है, क्योंकि ऊपर तक ये सब खिलाया पिलाया है। क्या यहाँ के बड़े बड़े अधिकारियों को नहीं पता? वहाँ पे कितने चेक पोस्ट पे आदमी खड़े हैं, उनको नहीं दिखता कि भर के टेम्पो गया एक, और एक ट्रक गया, और एक ट्रॉली गई रेती की, जबकि रेती निकालना इलीगल है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बड़े लेवल पे चल रही हैं। और ये तो सोचो हरियाणा में तब है जब तुम्हारे यहाँ मिनरल्स नहीं हैं। तो इमेजिन करो छत्तीसगढ़ में क्या होगा, झारखंड में क्या होगा, एमपी में क्या होगा। वहाँ तो नक्सलवाद भी है और मारकाट भी, आतंकवाद भी है। आप तो फिर भी एक अच्छे एरिया में रहते हैं, आप कहते हैं भाई हमारा हरियाणा तो इसमें पड़ता है,
किसमें? एनसीआर में। और बिल्कुल हमारे आसपास देखें तो बहुत एडवांस्ड इलाके हैं भाई, एक तरफ चंडीगढ़ है, एक तरफ दिल्ली है, दो यूटी के बीच में हम हैं, इनका प्रभाव हमारे ऊपर। इस इलाके में होते हुए तुम्हारे यहाँ इलीगल काम धड़ल्ले से हो रहा है, और कोई इसमें अगर बीच में टांग अड़ा है तो उसका मर्डर हो रहा है, तो इमेजिन करो मध्य भारत में क्या होता होगा, वहाँ कितनी इलीगल माइनिंग होती होगी। तो ये अपने आप से अगर पढ़ रहे हैं खनन, तो हम कोई बहुत आगे नहीं है। हम ये मानते हैं कि हम खनन में पहला पॉइंट पिछड़ा इलाका है, अपने यहाँ खनन के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं हरियाणा में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, माइंस हैं बहुत सारी, जिनमें कि मेन पट्टी अगर आप देखते हैं मेन, तो वो किसके आसपास है? सबसे इम्पॉर्टेंट माइनिंग का एरिया जहाँ से आपके पूरे हरियाणा के मुकाबले ज़्यादा मिनरल्स निकलते हैं, ये महेंद्रगढ़ है। जब भी कोई ऐसा मिनरल आए ना तुम्हें लगे ये मैंने कभी सुना ही नहीं है, तो वो 100% किसके पास मिलेगा? जितने मिनरल्स हैं इसके आसपास हैं। इसके अलावा भी हरियाणा की पट्टी में मिनरल्स मिलते हैं, ऐसा नहीं मिलते। इन दो नदियों के इलाके की अगर बात करूं तो भिवानी के आसपास के एरिया में हरियाणा का लौह अयस्क ये पाया जाता है। लौह अयस्क आपके यहाँ लोहा बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है। लोहे की दो किस्में होती हैं, एक उच्च, एक मध्यम और एक निम्न, 3 है इनफैक्ट। आपके यहाँ सबसे घटिया वाला मिलता है जिसे आप कहते हैं निम्न, तो आपके यहाँ निम्न स्तर का लोहा पाया जाता है, लौह अयस्क। इसमें भिवानी चरखी दादरी के आसपास की पट्टी आएगी लोहे के लिए मेन। इसी तरह फिर आसपास देखें तो यहाँ रेवाड़ी में बहुत फेमस है आपका स्लेट का पत्थर। कुंड सुना होगा आपने, कुंड गांव, कुंड ग्राम, यहाँ पे स्लेट का पत्थर कहते हैं विदेशों तक निर्यात किया जाता है। आपके यहाँ जो इलाका महेंद्रगढ़ का है ये तो है ही फेमस, जितने अजीबोगरीब नाम मिलेंगे वो सब महेंद्रगढ़ की पट्टी में निकल जाएंगे। महेंद्रगढ़ से आप कुछ भी जहाँ अजीब सा पढ़ेंगे वो टिक कर आना। ऊपर की बेल्ट में अगर बात करूँ जहाँ से आपकी नदियाँ आती हैं ना, अम्बाला, अम्बाला में नारायणगढ़ तहसील है, और यहाँ कहते हैं कि जो ये रेत है इसके साथ जो कट के आता है 1000 टन के आसपास, कितने में 0.1 कुछ ग्राम सोना निकलता है। इतनी रेत में से इतना सोना कौन निकालेगा, तो ना के बराबर मान लो। फिर भी हरियाणा में कहते हैं सोने का भंडार पाया जाता है। तो सोने का जिक्र करें तो क्या टिक कर के आना है? अम्बाला। लोहे का जिक्र करें तो चरखी दादरी और भिवानी की बेल्ट में आपके यहाँ एक कल्याणा गांव पड़ता है, जहाँ एक लर्ज मतलब होता है लचक, तो डांसिंग स्टोन मिलता है जिसे कहते हैं लर्ज पत्थर को, या प्रस्तर लिख देते हैं, या प्रकंपित कांपने वाला पत्थर प्रस्तर। प्रकंपित प्रस्तर आ जाए, संगे लर्जा आ जाए, डांसिंग स्टोन आ जाए, तो ये इसी बेल्ट में पूरे इंडिया में सिर्फ यहाँ ये हिलना पत्थर मिलता है। और इस पत्थर की खासियत है, मैंने तो देखा हुआ है, तुमने भी अगर देखा और नहीं देखा तो बस समझ लो कि अगर तुम इतना बड़ा से एक पत्थर का टुकड़ा लोगे ना, जहाँ से उसको पकड़ोगे वो नहीं हिलेगा, उसके आगे हल्का से ऐसे कंपन दोगे तो अगले वाले में ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी है, और आपके हाथ को फील होगा और सामने वाले को दिखेगा। जहाँ से आपने पत्थर पकड़ा, मान लो मैंने एक ऐसा बड़ा सा पीस लिया पत्थर का ऐसे, और मैंने इसको एक साइड से पकड़ा, जहाँ तक आपके हाथ की ग्रिप है ना, यहाँ तक बिल्कुल टाइट पत्थर है, लेकिन जब आप उसको ऐसे हिलाएंगे तो अगले पत्थर में लचक आती है। सच में आपको भी फील होगा और देखने वाले को भी। अजीब बात है ये कि ऐसे कैसे इतनी लचक है इस पत्थर में। तो ये दुनिया में सिर्फ 2-3 जगह पाया जाता है, और आपके पूरे देश में सिर्फ हरियाणा के इस बेल्ट में ये संगे लर्जा मतलब लचकने वाला, प्रकंपित जिसमें कंपन हो या हिलना पत्थर पाया जाता है। कल्याणा गांव में चरखी दादरी, पहले भिवानी की बेल्ट थी, तो ये खास है। ये ब्राज़ील में है, कुछ हिस्सा इसका अफ्रीका में है। मेन आपके हरियाणा से अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो हरियाणा में पूरे भारत में सिर्फ एक जगह हिलना पत्थर मिलता है, जो हमारे हरियाणा के चरखी दादरी के कल्याणा गांव में है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सोने का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्लेट का पूछ सकते हैं, लौह अयस्क का। इसके अलावा जैसे चूना पत्थर है या बाकी जितनी चीज़ें तुम पढ़ोगे सारी, हाँ मैंगनीज है, अभ्रक है, ये सब तो जगह जगह मिलेगा। ग्रेफाइट और ग्रेनाइट ये भी इम्पॉर्टेंट है। ग्रेनाइट जानते हो? ग्रेफाइट अगर नहीं जानते, किचन में जो लोग अपना पत्थर लगवाते हैं ना किचन में, हाँ वो ग्रेनाइट है। मान लो तुमने वो भी नहीं देखा, क्योंकि आम घरों में ग्रेनाइट कहाँ लगता है, मेरे फादर के घर पे भी नहीं था। तो ये तुम अब नीचे से आओगे ना कहीं बिल्डिंग में, तुम जब एंट्री करते हो नई बिल्डिंग में, जो नीचे पत्थर लगा है ना वो ग्रेनाइट है।
जो नीचे नई बिल्डिंग बन रही है, या कहीं भी तुम किसी अच्छे होटल में जाओगे ना, वहाँ की सीढ़ियों पर ज़्यादातर थोड़ा चमकीला और सुंदर सा पत्थर लगा होता है। वो कौन सा पत्थर होता है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट काफ़ी महंगा आता है। आम जो ये फर्श डलवाते हैं ना, जो टुकड़ियाँ डलवाते हैं या फर्श है, ये पत्थर उतना महंगा नहीं होता। ग्रेनाइट बहुत कीमती पत्थर होता है। आपके यहाँ ग्रेनाइट कहाँ मिलता है? आपके यहाँ तोशाम का नाम सुना है? तोशाम। तोशाम में, तोशाम कहाँ पड़ेगा? हाँ, यहाँ मिलता है ग्रेनाइट। और ग्रेफाइट का तो एग्जाम्पल पेंसिल, पेंसिल की लेड में जो पत्थर है वो क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, बढ़िया कंडक्टर होता है ये। ग्रेफाइट आपका कहाँ मिलेगा? महेंद्रगढ़ में। ये दोनों एक जैसे हैं, दुखी करेंगे, दोनों में अंतर बहुत है। ये सस्ती चीज़ है, ये बहुत महंगी चीज़ है। तो ग्रेनाइट का पत्थर तोशाम की जो पहाड़ियाँ हैं ना, इनके आसपास मिलेगा। इसको याद करने का ट्रिक देखो, नाइट को शाम से याद कर लो। भाई शाम के बाद ही रात आती है, तो जैसे नाइट दिखे क्या याद आ जाए? शाम, तो शाम। और फाइट करता है महेंद्र। महेंद्र बहुत लड़ाई करता है और वो गांव में रहता है, तो गुरुग्राम ये भी है। अगर ना मिले ग्रेफाइट में महेंद्रगढ़, उन्हें पता है महेंद्रगढ़ सबको पता है, तो वो गुड़गांव भी दे देंगे, गुरुग्राम। तो महेंद्र, गांव में रहने वाला महेंद्र बहुत ज़्यादा क्या करता है? फाइट। और नाइट से पहले क्या आती है? शाम। स्लेट का पत्थर कहाँ का फेमस है? हाँ, एक चीनी मिट्टी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ये मेन क्वेश्चंस बता रही हूँ। चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ फेमस हैं? सिकंदराबाद। कहाँ है? एक तो गुरुग्राम की बेल्ट में, फरीदाबाद के आसपास भी है, पर मेन अगर पूछे चीनी मिट्टी का तो क्या टिक करोगे? गुरुग्राम। गुरुग्राम में। चूना पत्थर कहें तो रोहतक की बेल्ट में भी है, अंबाला में भी है। शोरा अगर कहें, शोरा ये कहाँ है? शोरा पड़ता है आपका मेन हिसार में। है तो कई इलाकों में, लेकिन मेन अगर कहेंगे तो हिसार में। जैसे एक एक पढ़ेंगे ना तब याद होंगे। ये सब मिनरल्स हैं, इनकी पिक्चर आप अगर उस पर देखोगे ना गूगल पे, तो आप देखोगे देखने में कोई नमक का जैसे बड़ी सी डली हो ऐसा दिखता है, कोई लगता है जैसे कोई पत्थर का टुकड़ा हो। तो ये सब मिनरल्स हैं, इनके बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, तरह तरह की चीज़ें बनाने में इनका इस्तेमाल करते हैं। और हरियाणा की पट्टी में कहीं कहीं किसी किसी चीज़ की अधिकता है, वो पूछ सकते हैं, इसलिए एक रफ सा आइडिया लेके रखना। तो अगर कहें कि हरियाणा में लोहा कहाँ अच्छा मिलता है? महेंद्रगढ़ में भी है, लेकिन भिवानी मेन टिक कर देना, वहाँ थोड़ा सा चीके बजाय महेंद्रगढ़ के। जो तुमने कभी सुने ही नहीं है वो कहाँ आएंगे? हाँ, ये लोहा अयस्क, भिवानी और महेंद्रगढ़। स्लेट का पत्थर कहाँ है? रेवाड़ी के कुंड में। महेंद्रगढ़ में सारे आएंगे। ये लर्ज या लर्जा, ये कल्याणा में। अंबाला में क्या मिलेगा? हाँ, ग्रेफाइट कहेंगे तो फाइट करता है महेंद्र और गांव में रहता है। नाइट से पहले क्या आएगा? हाँ, शोरा कहाँ आएगा? चीनी मिट्टी कहाँ आएगा? ठीक है, बाकी जो नॉर्मल्स हैं वो तुम वैसे देख के टिक कर दोगे। देखो पढ़ते हैं इसको। इंडिया में किस बेल्ट में ज्यादा है मिनरल्स? अगर कहें इंडिया की किस बेल्ट में मिनरल ज्यादा हैं? पठार में। पठार। अपना जो इंडिया का पठार है ना, कौन सा पठार है ऐसी शेप का? ये क्या है? नर्मदा नदी के ऊपर इसके दो हिस्से और हैं, क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड, दोनों को। ये तुम्हें ज्योग्राफी में सर ने कराया नहीं है? कराया होगा, तुम ध्यान नहीं देते हो। ये देखो सेंट्रल हाईलैंड, देखने में लगता है जैसे दो आंखें और एक थोड़ा सा जोकर का चेहरा हंसता हुआ। दिमाग में एक रफ पिक्चर बना। चौथी क्लास का कॉन्सेप्ट है ये, मेरे बेटे की क्लास में है, उसको मैंने ऐसे ही पढ़ाया था, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ, याद रह जाएगा। ये नीचे वाला हिस्सा दक्कन का पठार, दक्षिण का पठार जिसको डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। इनको, ये एक हिस्सा, ये अलग हिस्सा, दो हिस्से हैं आपके पठार के। इस हिस्से को और इस हिस्से को कौन सी नदी अलग करती है? नर्मदा नदी। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से, एमपी। इसका नाम क्या है? इस तरफ वाले का नाम है मालवा का पठार, और इसका छोटा नागपुर का पठार। तो ये दो हिस्से किसका पार्ट हैं? ये सेंट्रल हाईलैंड। अब वो पूछेंगे सेंट्रल हाईलैंड का झुकाव किस तरफ है, किस तरफ चलता है सेंट्रल हाईलैंड, की शेप कैसी है? अब ये ध्यान रखना, गंगा की कई सहायक नदियां दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती हैं। इसका मतलब सेंट्रल हाईलैंड बीच में से ऊपर और ऊपर की तरफ नीचे मिलेगा।
तभी सोन बेतवा वाली नदियां दक्षिण से उत्तर। भाई नदी का पानी उल्टा थोड़ी बहेगा, पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। सेंट्रल हाईलैंड से नीचे का इलाका है ऊपर वाला, तो ये इनकी जो शेप है ना, बीच में ऊंचा और उत्तर की तरफ नीचे की तरफ है, तभी नदियां नीचे इस तरफ बहती हैं। जो 2-3 नदियां दक्षिण से उत्तर की तरफ, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कौन सी नदियां दक्षिण से उत्तर की तरफ आके गंगा में गिरती हैं, क्योंकि ज्यादातर उत्तर से दक्षिण बहती हैं। तो ये आपका कौन से रीजन कवर करेगा? ये छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, थोड़ा सा हिस्सा उड़ीसा का, आंध्र प्रदेश का, थोड़ा सा कर्नाटक का, ये पूरी बेल्ट कहलाती है मिनरल रिच। आपके हरियाणा में ऐसे मिनरल्स नहीं है, पर थोड़े बहुत हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। देखो जरा कौन सा टॉपिक था ये, खनिज का टॉपिक। कौन से पेज पर है? पेज 124 पर है, 124 पर खनिज, हरियाणा का भूगोल, खनिज और ऊर्जा। ऊर्जा मैंने पहले पढ़ा दिया था, बिजली के सारे प्रोजेक्ट हमने डिटेल से पढ़े थे। जो लोग नहीं आए थे कोई नहीं, उनका बाद में अब रिकॉर्डिंग्स में करा देंगे। देखो पहला पॉइंट, खनिज संपदा की दृष्टि से हरियाणा अत्यधिक संपन्न राज्य नहीं है। टिक कर लो, तुम्हारे पास कोई ज़्यादा खनिज वनिज नहीं है क्योंकि तुम्हारे यहाँ खेती होती है, उपजाऊ मिट्टी है। पढ़ो आगे, फिर भी यहाँ अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। राज्य में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज में स्लेट है, अब तुम्हें पता है स्लेट पत्थर कुंड रेवाड़ी, चूना पत्थर आपका रोहतक की बेल्ट, बाकी पूरे हरियाणा में है। क्वार्ट्ज ये भी आपको महेंद्रगढ़ के आसपास मिल जाएगा। चीनी मिट्टी मैंने आपको बता दिया, गुड़गांव, फरीदाबाद। मैंगनीज आपको महेंद्रगढ़ में मिल जाएगा। अभ्रक भी आपको महेंद्रगढ़ और बेल्ट में। संगमरमर ये भी आपको कई जगह मिलेगा, छुटपुट छुटपुट। लौह अयस्क के लिए आपको बेल्ट बता दी भिवानी की। और तांबा, कैल्साइट, कायनाइट, वर्मीक्यूलाइट और एस्बेस्टस, ये ऐसे ऐसे नाम क्या टिक करोगे? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ नंबर 1 है खनन में। आगे पढ़ो, हरियाणा के अधिकतर खनिज महेंद्रगढ़ जिले में पाए जाते हैं। तो अगर कहें खनिजों का सिरमौर कौन है? महेंद्रगढ़। आर्थिक सर्वेक्षण पुराना हो गया, सिर्फ रीडिंग ले लो। कुल खान 119 थी, जिनमें से 61, मैंने शायद 49 लिखाई भी होंगी, पुराने जब पढ़ाया था 49 जिनसे खनन चल रहा है, जिन खदानों में से लीगली खनन की परमिशन है, बाकी सब इलीगल है। इलीगल ज़्यादा है, लीगल कम है। हरियाणा के प्रमुख खनिज पे आ जाओ। पहला लौह अयस्क, पहला टिक करो। राज्य में लौह अयस्क की उपलब्धता अत्यल्प है, बहुत ही कम लोहा है। जब तुम्हारी मिट्टी उपजाऊ है तो लोहा कहाँ से निकलेगा? लोहे के लिए मिट्टी कैसी चाहिए? पठारी। और अभी कल परसों तुम मिट्टी पढ़ रहे थे, तुम्हारे यहाँ मिट्टी कैसी थी भाई? अति हल्की, हल्की, मध्यमा, भारी, अति भारी, गिरिपादीय, चट्टानी और पर्वतीय। याद है ये? इनमें डाकर थी, सोलर थी और खादर थी, बांगर थी, कंधी कुछ नाम था, पढ़े थे ना ये। ओवरऑल हरियाणा की मिट्टी उपजाऊ थी या नहीं थी? बहुत ज़्यादा, इसलिए ये कम है। अत्यल्प मतलब बहुत ही कम लोहा, ये टिक कर लो, अत्यल्प। भिवानी में अल्प मात्रा में निम्न श्रेणी का लौह अयस्क पाया जाता है। तो अच्छी क्वालिटी का लोहा है या निम्न? लोहे के लिए उड़ीसा और ये झारखंड और ये सब है, हमारे यहाँ निम्न क्वालिटी का। नेक्स्ट टिक करना, ये भिवानी टिक करके अगला कर लो। महेंद्रगढ़ से थोड़ा मध्य श्रेणी का, क्योंकि महेंद्रगढ़ क्या है? खनन का सिरमौर, तो वहाँ थोड़ा सा ठीक है कंपैरेटिवली। मध्य श्रेणी का मैग्नेसाइट, आपने पढ़ा ना, हेमेटाइट, मैग्नेसाइट, ये पढ़े हैं आपने, इसी के हैं। लौह अयस्क प्राप्त होता है। तो 2 इलाके जहाँ से लोहा मिलेगा, महेंद्रगढ़ तो है ही है, अलग क्या रखना है? भिवानी। नेक्स्ट टिक करना, महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल के दक्षिण में करौता, ये पूछ सकते हैं, ये पट्टियां हैं, गांव हैं बेसिकली। ये जैसे एक पूरी पट्टी में निकला होगा लोहा, उसके आसपास के गांव के नाम पे नाम पड़ गया, तो ये टिक कर लो करौता। आगे सिर्फ पढ़ लो अंतरी बिहारीपुर, धनकौरा टिक कर लो, धनकौरा गांव पूछ लेंगे तो करौता, धनकौरा, धनौता ये इंपॉर्टेंट गांव हैं। धनौता, धनचोली, मोखुता, ये लौह अयस्क की पट्टियां हैं, एग्जाम में आ जाएगा। करौता, धनकौरा, धनौता और मोखुता निम्न में से किस चीज़ की अधिकता है? तो क्या टिक करोगे? लोहा। कहाँ की बेल्ट है ये? महेंद्रगढ़। भिवानी का लोहा कैसी क्वालिटी का है? निम्न का। तो 2 जिले लोहे में हैं, लोहा कम है लेकिन 2 के नाम याद रखना, एक भिवानी और एक महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के नाम क्या क्या हैं? ये करौता, धनकौरा, है ना, धनचोली, इस तरह के नाम हैं ये। तो करौता, धनकौरा, धनौता, मोखुता ये लोहे की पट्टियां हैं, गांव के नाम हैं, ये बेल्ट बना दी उनके आसपास, भाई यहाँ निकलेगा।
नेक्स्ट है बेराइट, ऐसा नाम है तो कहाँ टिक करोगे? सीधे महेंद्रगढ़ टिक कर लो। महेंद्रगढ़ जिले नारनौल में, पंचकुला जिले में मोरनी की पहाड़ियों में। अब तुम ये समझ पा रहे हो कि कुछ चीज़ें शिवालिक के और इसके आसपास क्यों हैं? क्योंकि यहाँ चट्टानें हैं, इसीलिए मिनरल्स हैं। तो मोरनी की पहाड़ियों से और हिमाचल की सीमा के पास से बेराइट का उत्खनन। मेन तो महेंद्रगढ़ है, बेराइट भी एक तरह का मिनरल है। अभ्रक, दुनिया में सबसे ज़्यादा अभ्रक कहाँ है? इंडिया में। इंडिया में अभ्रक सबसे ज़्यादा है, और केरल की तो रेत में भी अभ्रक है जो सी के साइड में, पूरे देश में। आपके यहाँ भी टिक कर लो महेंद्रगढ़, आपके यहाँ बिना सोचे समझे महेंद्रगढ़ टिक करना है। नारनौल और गुड़गांव जिले में भी अभ्रक है, माइका बोलते हैं इसी को अंग्रेजी में, MICA। चूना पत्थर जिसको कहते हैं लाइमस्टोन, लाइमस्टोन चूना पत्थर मुख्य रूप से ये पूरे हरियाणा में है, उत्तर से लेके दक्षिण तक चूना पत्थर हर जगह है। यहाँ हर कोई चूना लगा देता है ना, तो चूना पत्थर ये याद कर लो पूरे हरियाणा में है। टिक कर लो महेंद्रगढ़, सबसे नीचे तो आना ही था। रोहतक तो मध्य में हो गया, हिसार तो पश्चिम में हो गया, पंचकुला तो उत्तर में, और अंबाला। तो चूना पत्थर याद रखना पूरे हरियाणा की बेल्ट में। कहाँ से कहाँ? पंचकुला, अंबाला, हिसार, नीचे महेंद्रगढ़, बीच में रोहतक। तो पूरी बेल्ट में क्या मिलेगा? चूना पत्थर। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख लो इंपॉर्टेंट। फिर पढ़ो, अंबाला जिले में नारायणगढ़ तहसील है, ये इंपॉर्टेंट है, और पंचकुला की कालका तहसील से चूना पत्थर निकाला जाता है। तो चूना पत्थर पूरे हरियाणा में है। कहाँ कहाँ से याद कर लें? सबसे ऊपर अंबाला, पंचकुला, इधर बड़ी बेल्ट में क्या है? हिसार, बीच में रोहतक, नीचे महेंद्रगढ़। तो लगभग पूरा हरियाणा हमने कवर कर लिया चूना पत्थर में। और अंबाला जिले का कौन सी तहसील? नारायण, और पंचकुला की कालका, ये इंपॉर्टेंट है चूना पत्थर वाला। चीनी मिट्टी कहाँ है? गुड़गांव, गुड़गांव टिक करो। चीनी मिट्टी राज्य के गुरुग्राम जिले में, कासन ये गांव का नाम है, ठीक है, यहाँ पाई जाती है। अब सारे गांव तो याद होने से रहे, तो ये टिक कर लो गुड़गांव के कासन, गुड़गांव याद रख लेना। मेवात जिले के इंदरी, इंदरी है ये, और इंदरी एक करनाल वाला अलग है, तो गांव का नाम है। फरीदाबाद के अनंगपुर में भी चीनी मिट्टी। मेन चीनी मिट्टी कहाँ कहाँ है? गुड़गांव, फरीदाबाद और मेवात। मेन गुड़गांव याद रखना, सिकंदरपुर इंपॉर्टेंट है, ये कासन, सिकंदरपुर आगे लिखा मिलेगा टेबल में। स्लेट का पत्थर, स्लेट कहाँ है? रेवाड़ी, कुंडग्राम, विदेशों में जाता है स्लेट। स्लेट तुमने बचपन में इस्तेमाल कर रखी है, ये टिक कर लो। स्लेट का पत्थर राज्य के गुड़गांव और महेंद्रगढ़, यहाँ अपने हाथ से लिखो। रेवाड़ी के कुंडग्राम, वो सबसे इंपॉर्टेंट था, रेवाड़ी का कुंडग्राम, यहाँ की जाती है विदेश में, ये सबसे नंबर 1 है। उसके बाद आता है गुड़गांव और बाकियों का नाम। रेवाड़ी का कुंडग्राम, गुड़गांव, महेंद्रगढ़ बाद में। चीनी मिट्टी में नंबर 1 कौन है? वहाँ गुड़गांव नंबर है। चीनी मिट्टी में गुड़गांव है। गुड़ और चीनी को इकट्ठे वैसे भी याद कर सकते हैं। चीनी मिट्टी कहाँ मिलेगी ये? हाँ, अब गुरुग्राम, पहले गुड़गांव ही तो था, तो चीनी गुड़ के साथ, चीनी और गुड़। और रेवाड़ी में क्या है? कुंडग्राम, कुंडग्राम में स्लेट का पत्थर। चलो आगे देखो, अब क्वार्ट्स या स्टफिक, स्फटिक, स्फटिक लिखा है अंग्रेजी में, क्वार्ट्स बोलते हैं। महेंद्रगढ़ टिक कर लो, क्वार्ट्स है पत्थर, महेंद्रगढ़। आगे सिर्फ पढ़ लेना, अटेला गांव, मुसनौता, गोलवा, खालरा, ये याद नहीं होंगे, पर एक मोटी कड़ी में महेंद्रगढ़। गुड़गांव में टिक कर लो, सिर्फ नाम पढ़ लो, बदरपुर ये दिल्ली का इलाका, मानेसर, गुड़गांव, नाथुपुर। फरीदाबाद टिक कर लो, अनंगपुर में। तो क्वार्ट्स भी महंगा पत्थर होता है। कहाँ कहाँ है ये? महेंद्रगढ़ में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, साउथ की बेल्ट में है ये पत्थर क्वार्ट्स का। कैल्साइट टिक कर लो, महेंद्रगढ़ की नारनौल की तहसील में, कैल्साइट महेंद्रगढ़। फेल्सपार टिक करना, महेंद्रगढ़। आगे पढ़ लो, इसके नांगल और धनकौरा, ये धनकौरा कहाँ आया था? लोहयस की बेल्ट, याद है? धनौता, धनकौरा, धनचोली, है ना, इस तरह के नाम थे। ये टिक कर लो धनकौरा। गुड़गांव में टिक कर लो, कासन फिर से आ गया। कासन कहाँ आया था पीछे अभी? हाँ, चीनी मिट्टी, चीनी के साथ गुड़ हमने याद किया था ना, गुड़गांव। फेल्सपार। कायनाइट टिक करना, महेंद्रगढ़ और मेवात, मेन महेंद्रगढ़। सोना कहाँ की रेत में है? अंबाला।
अंबाला की नारायणगढ़ तहसील में और कालका तहसील पंचकुला में और पूरे हरियाणा में क्या था? चूना पत्थर। हिसार में भी था, रोहतक में भी था, दक्षिण महेंद्रगढ़ में भी। ये टिक कर लो। सोना, अंबाला जिले में शिवालिक की पहाड़ियों से बहकर आने वाली बरसाती नदियों के तलों में पाए जाने वाले रेत में सोना। अब ये इतना कम है कि लोगों को पता भी नहीं है। अगर ऐसा हो कि रेत में सोना आ रहा है तो लोग वहीं ना जाके बैठ जाएं, पर ये इतना कम है कि निकाल नहीं पाते। इसकी मात्रा 0.3 से लेकर 1.5 ग्राम प्रति टन, टन मतलब 1000 किलो हो गया, इतने में पाई जाती है। अन्य खनिज पे आ जाओ। चूना पत्थर, चूना पत्थर तो पूरे में था, कहाँ कहाँ था? पंचकुला, अंबाला, हिसार, रोहतक, महेंद्रगढ़। इसमें रोहतक मेन दिया क्योंकि दोनों चीजें रोहतक में है, रवेदार चूना भी और चूना पत्थर भी रोहतक। तो हार्ट ऑफ हरियाणा जो बीच में स्थित है रोहतक, यहाँ चूने का दोनों, चूना पत्थर भी और रवेदार चूना भी। बजरी, सिलिका, कांच मिट्टी, टिक कर लो। कांच मिट्टी कहाँ है? कांच मिट्टी फरीदाबाद में। हिलना पत्थर एक ही जगह मिलता है, चरखी दादरी, कल्याणा। और इसी का नाम क्या बताया? प्रकंपी, हिलने वाला, कंपन वाला। लिख लो प्रकंपी। प्रकंपित आ जाए, प्रकंपी आ जाए, वो यही है प्रकंपी। प्रस्तर, प्रस्तर मतलब संस्कृत से हिंदी में पत्थर होता है, प्रकंपी प्रस्तर। ठीक है, इसको यूनिक मिनरल भी कह रहे हैं क्योंकि ये हर जगह नहीं है। यूनिक मिनरल पूछ लेंगे हरियाणा में कौन सा यूनिक मिनरल है जो अद्भुत है, वो हाँ संगे लर्जा या प्रकंपी पत्थर। डांसिंग स्टोन भी इसी का नाम है। ठीक है, तो ये हुआ कल्याणा, गांव चरखी दादरी। पहले भिवानी में था, अब चरखी दादरी। अन्य नाम पढ़ लो। संग ए लर्जा, क्योंकि इसमें लचक है इसलिए संग ए लर्जा। और डांसिंग स्टोन, यूनिक तुमने लिख ही लिया। चीनी मिट्टी टिक करो। चीनी कहाँ? गुड़, तो गुड़गांव। बालू कांच भी कहाँ है? गुड़गांव के सिकंदरपुर में, ये इंपॉर्टेंट है। सोना कहाँ की रेत में था? अंबाला, नारायणगढ़ तहसील में। ग्रेनाइट, बताओ नाइट कहाँ जाएगा? शाम, तो शाम में। महंगा पत्थर होता है ग्रेनाइट का, टिक कर लो। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान से निकलता है। ये भिवानी, तोशाम, तोशाम ना मिले तो भिवानी मिलेगा जिले में, तोशाम की पहाड़ियों से। टंगस्टन, सबको पता होगा पुराने टाइम में जो वो बल्ब आते थे उसका फिलामेंट टंगस्टन का बनता था, वो भी मिलता है। सीसा और जिंक भी मिलता है भिवानी में। तो टंगस्टन, सीसा, जिंक और ग्रेनाइट ये कहाँ मिलेंगे? भिवानी। नाइट के साथ क्या याद करना है? शाम, तो शाम। महंगा पत्थर है, आग्नेय चट्टान से निकलेगा जो लावा से बनी चट्टान है। नेक्स्ट है स्लेट पत्थर, कहाँ है? रेवाड़ी। कौन सा जगह? कुंडग्राम। क्या तुम्हारे यहाँ कोई एग्जाम्पल है कि ज्वालामुखी फटा था कभी? कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में, ढोसी में। इस आग्नेय से जोड़ लेना उसको, वो अलग है, ये अलग। स्लेट पत्थर टिक करो। रेवाड़ी, कुंडग्राम। क्वार्ट्ज ये महेंद्रगढ़, अटेला। शोरा कहाँ मिलता है? हिसार, शोरा हिसार। बालू कांच कहाँ है? सिकंदरपुर। ग्रेफाइट, फाइट कौन करता है? महेंद्र, और गुड़गांव में करता है, तो नारनौल, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम अपने आप लिख लो। ग्रेनाइट आया तो तोशाम, टंगस्टन आया तो भिवानी। और क्या था भिवानी में? जिंक था। भिवानी में लोहे की पट्टी थी, लेकिन ठीक ठाक सा लोहा कहाँ था? महेंद्रगढ़। क्या नाम था उनका? धनौता, धनकोरा, है ना? ये नाम याद रखना 2-3 बार पढ़ के। चलो, तो ग्रेफाइट, फाइट करेगा महेंद्र, तो नारनौल में। ये याद रख के जाने हैं सारे, एक एक करके बार बार पढ़ना तब याद होंगे। चीनी मिट्टी कहाँ की है? और कुंडग्राम में क्या है? शोरा कहाँ है? और ये चूना पत्थर पूरी बेल्ट में है। बालू कांच आ गया तो हाँ, बालू कांच पढ़ लेना ये, ठीक है। सिकंदरपुर गांव, गुड़गांव। चीनी मिट्टी कहाँ थी? गुड़गांव में। नीचे आ जाओ, राज्य के प्रमुख खनिज और उनसे संबंधित जिले। पहला टिक करो लौह अयस्क, मैग्नेसाइट। कहाँ कहाँ है ये? भिवानी और महेंद्रगढ़ में, टिक कर लो। भिवानी, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ वाली का बेल्ट का नाम क्या था? करौता, धनौता, धनकोरा, इस तरह के नाम, ठीक है। बेराइट टिक कर लो, कहाँ मिलेगा बेराइट? महेंद्रगढ़ में। अभ्रक भी मिलेगा महेंद्रगढ़ और गुड़गांव में। चूना पत्थर कहाँ कहाँ था? अंबाला, पंचकुला,
हिसार, रोहतक, महेंद्रगढ़। पढ़ के देख लो, महेंद्रगढ़, रोहतक, हिसार, पंचकुला और अंबाला। सबको याद रखनी है ये चीजें। अगले पेज पे आ जाओ। रवेदार चूना पत्थर, रवेदार चूना और चूना पत्थर दोनों कहाँ मिले थे? रोहतक में। रवेदार चूना ज्यादा मिलता है अंबाला और महेंद्रगढ़ में। चूना पत्थर आया तो पूरी बेल्ट, और रवेदार चूना आया तो ऊपर और नीचे वाला। ऊपर वाला कौन? अंबाला, नीचे वाला महेंद्रगढ़। एक जैसे हैं, और अगर दोनों पूछ ले रवेदार चूना और चूना पत्थर तो रोहतक। ये बात ऊपर लिख लो, लिखो रवेदार चूना प्लस चूना पत्थर रोहतक। अगर चूना पत्थर आया तो पूरे हरियाणा की बेल्ट टिक करनी है। रवेदार चूना आया तो एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, अंबाला और महेंद्रगढ़। और अगर क्या आ गया तो दोनों इकट्ठे आए किस जिले में? रवेदार चूना प्लस चूना पत्थर रोहतक में। तीनों पॉइंट समझ में आ गए? बताओ रवेदार चूना कहाँ टिक करोगे? अगर रवेदार लिखा है पहले तो इसका मतलब है ऊपर और नीचे, अंबाला और महेंद्रगढ़। अगर पहले चूना पत्थर लिखा है तो अंबाला, पंचकुला, हिसार, रोहतक, महेंद्रगढ़। और अगर कहें रवेदार चूना प्लस चूना पत्थर किस जिले में है? तीनों क्लियर। अगले पर आ जाओ। चीनी मिट्टी बार बार पढ़ रहे हैं, कहाँ है चीनी? गुड़गांव, फरीदाबाद में भी है। स्लेट का पत्थर बार बार पढ़ रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट है रेवाड़ी का कुंड, बाकी बेल्ट पूरी टिक करनी है। ये टिक कर लो, कुंड रेवाड़ी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, गुड़गांव साथ लगते एरिया हैं, वहां भी मिल जाता है। शोरा के लिए मेन क्या था? हिसार है तो पूरे हरियाणा में बड़ी बेल्ट में, लेकिन मेन हिसार है, साल्ट पीटर बोलते हैं। हिसार के साथ फिर भिवानी, सिरसा, वही बेल्ट हो गई ना, रोहतक, गुड़गांव, फतेहाबाद। तो अगर शोरा कहें तो बड़ी बेल्ट याद कर लेना। बड़ी बेल्ट में हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और एक और क्या रह गया? ये इधर भिवानी, ये बड़ी बेल्ट में शोरा। लेकिन नंबर 1 कौन आएगा? हिसार। अगला देखो क्वार्ट्स, ये महेंद्रगढ़ में क्वार्ट्स, महेंद्रगढ़ टिक कर लो, और गुड़गांव। कांच बालू या बालू कांच कहाँ है? गुड़गांव, कांच बालू। और अगर कह दें चूना पत्थर तो पूरी बेल्ट। और रवेदार चूना अगर कहें दोनों एक जिले में बताओ, ठीक है, तो बालू कांच कहें या कांच बालू कहें? गुड़गांव। तांबा टिक कर लो, महेंद्रगढ़। और अगर जिंक आ गया, तांबा तो कॉपर होता है ना, जिंक कहाँ है? भिवानी। तो शाम याद किया था, टंगस्टन और जिंक और मेन, हाँ सीसा, और मेन क्या था? नाइट या फाइट? शाम में नाइट आएगा। तांबा टिक कर लो, महेंद्रगढ़। यहीं लिख लो तांबे के पास ही जिंक। जिंक को क्या बोलते हैं हिंदी में? जस्ता, जस्ता लिख लो, जिंक। जिंक कहाँ था? भिवानी। एक जैसे लगेंगे ये। कॉपर मिलता है, तांबा मिलता है महेंद्रगढ़ में, और जिंक भिवानी में। अगला पढ़ो, ये अलग अलग से नाम, कैल्साइट, मैंगनीज, वर्मीक्यूलाइट कहाँ जाएंगे? महेंद्रगढ़। फेल्सपार भी कहाँ है? महेंद्रगढ़। और वो ना हो तो उसके आसपास का एरिया गुड़गांव। सोना कहाँ की रेत में था? अंबाला के नारायणगढ़ तहसील में रेत से निकला था। ग्रेफाइट, फाइट कौन करता है? महेंद्र, और गांव में करता है तो महेंद्रगढ़ और गुड़गांव। संगमरमर ये कहाँ है? महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़। ये याद रखना, संगमरमर कीमती चीज है, और हमारे यहाँ लगभग सारी चीजें कीमती और हल्की कहाँ मिलेंगी? महेंद्रगढ़। वैसे संगमरमर फेमस है राजस्थान का, मकराना का, जिससे क्या बना था? ताजमहल। तो आपके यहाँ कहाँ है संगमरमर? महेंद्रगढ़ में। अगला देखो, टंगस्टन जो बल्ब का फिलामेंट बनता था, सीसा और जस्ता जिसे कहते हैं जिंक, कहाँ है ये? भिवानी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था भिवानी में? ग्रेनाइट, लिख लो यहाँ, ग्रेनाइट तो शाम। फाइट पूछे तो महेंद्र गांव में करेगा, नाइट कहेंगे तो शाम। जहाँ नाइट है वहीं टंगस्टन है, सीसा है, वहीं जस्ता है। और अगर पूछ ले शोरा तो, और हिसार ना मिला तो हिसार के आगे फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, मतलब बड़े वाले इलाके में मिलता है। अगर कहें सोना तो अंबाला, अगर कहें टंगस्टन तो, टंगस्टन के साथ 4 चीजें याद कर रखी हैं हमने, सीसा, टंगस्टन, जस्ता और ग्रे नाइट या फाइट। फाइट कहाँ है? महेंद्रगढ़ में। संगमरमर कहाँ है? अगर कहे रवेदार चूना प्लस चूना पत्थर, और अगर कहे कांच बालू या बालू कांच, गुड़गांव में। चीनी मिट्टी कहें, ठीक है।
इनको पढ़ लेना। ऊर्जा मैंने जब पहले पढ़ाया तब कंप्लीट पढ़ा दिया था। एक मुझे बताओ, पर्सनालिटीज़ वाला टॉपिक पूरा हुआ था, रह गया था? रह गया था ना, वो कई बार हम उसको पढ़ चुके। पेज लास्ट पे आ जाओ, 250 पर, 250 पेज पर आ जाओ। इसमें शायद लास्ट हमने चंद्रावती जी के बारे में पढ़ा था, पहली एडवोकेट, और ये सब पढ़ लिया था ना। कांशीराम और ये धनखड़ ये नहीं पढ़े हमने? नहीं पढ़े। पेज नंबर 250 पर है, चंद्रावती जी का लास्ट पढ़ा था। 3 पॉइंट याद किए थे। हरियाणा की पहली महिला एडवोकेट, पहली महिला एमपी, पहली महिला एमएलए। एमपी बनी, किसको हरा दिया था? बंसीलाल जी। कौन सी लोकसभा थी? और जब एमएलए बनी तो उपचुनाव हुए थे, कौन सी सीट थी? पेप्सू में मर गया था ना एक, भादड़ा, बताया था ये, भादरा लिखवाया होगा, देखो इसी में मैंने। चलो पेज 250 पर। अच्छा, ये उपराज्यपाल वाला पॉइंट शायद हो गया था, रह गया था?